जनता पार्टी। तो पूजा, पू माने पूरी और जा माने जानकारी, किसी भी विषय की पूरी जानकारी हो जाना ही पूजा है। अब पूजा क्या है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, पेड़ मूल सींचो सुफूल फले अघाय। एक यानी वही परमात्मा, उसको साध लिया तो सब सद गए। तो वो एक है क्या? तो इसको पहले जानेंगे तो क्या होगा, एक पद, और पद के बाद हम गद्य रूप में वर्णन चलेंगे हम। तो एक भगवान का पद ले रहे हैं कि छूत से सर्वनाश, छूत से सर्वनाश, सुनो प्रेम से निज हित अपना, एक भक्ति बतलाता हूँ, मति स्थिति गति दुर्गा जी, सब देहों में भेद कहें, पाठ किए क्या लाभ मिलेगा, जब तक मन में छूत गए, दसों दिशा में स्वरूप जिसका, परमाणु में वही रहे, समूह परमाणु का मंदिर, उसमें मूरख छूत कहें, यदि प्रकृति के जल विभाग में छूत जात की ही माने, तो फिर जल सिंचन से शुद्धि होती है मिथ्या माने, स्वर्ण में जब छूत नहीं तब अलंकार में क्यों माने, जड़ में छूत नहीं पत्तों में, जो जाने मूरख जाने, 5-25 गुणों की लीला, सब मिलकर यह बेस हुआ, इसमें छूत लखे सोवंदा, भक्त रहित बिन भक्ति हुआ, बड़ा वही जो हीन बुद्धि के जीवों का उद्धार करे, निर्मल मन से हीन करे दी, छूत बतावे वही मरे, मैं सेवक सचराचर मालिक, इस अनुभव में छूत कहाँ, माने छूत वही है पापी, एक भक्ति नहीं रहे वहाँ, इस कारण सब अछूत जानो, बनो विश्व सेवक सच्चे, वर्ण कर्म से सेवा करना, नहीं माने वे हैं कच्चे, जन्म जन्म वे ठगे जाएंगे, रोवेंगे चिल्लावेंगे, मायानंद कहें पशु समवे, कलेश दरिद्र पावेंगे। तो वही परमात्मा एक है जो कण कण में व्यापा हुआ है, यानी कण कण भी वही है, कोई दूसरा नहीं है, रवे रवे में नहीं, रवा रवा भी वही है। तो ऐसा जब जान ले तो एक ऐसा दे सब सदे, वहीं से फिर आ जाए कि एक ऐसा दे सब सदे, और सब साधे सब जाए, पेड़ मूल सींचो सुफूल फले अगाय। बर शब्द आया, बर 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 श्रेष्ठ को कहते हैं। एक तो आपका दूल्हा रूपी बर वधु, और एक सबका बर वो परमात्मा। तो ये परमात्मा की हमें जानकारी हो गई, तो अब एक कर्म रूपी वर को भी छोड़ दिया और ज्ञान रूपी वर को भी छोड़ दिया, वृक्ष रूपी वर को पकड़ लिया। आज हमारे सामने दिख रहा है, तो चर्चा थोड़ी इसी वर पे हो जाए। तो आज माता बहनों ने क्या किया कि एक ही साधे, जब वो परमात्मा आपको गुरु माता पिता में नहीं देगा, भगवान ने कहा कि गुरु पितु मातो बंधु पति देवा, सब मम करहो जान दृढ़ सेवा। तो ये बर की धाग, बर की जो पेड़ है उसमें कई एक धागों से बंधा हुआ भी हमने देखा। तो बताओ इसकी सही पूजा, उसमें पानी डाला जाता तो उसकी पूजा भी सही है। भगवान ने कही सब मेरी ही मूर्ति है, जिन जिन यौन में होवे उत्पन्न मूर्ति जो, उनका स्थान महत ब्रह्म बीज दाता, पिताओं में प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न मूर्ति है वही तो मेरी मूर्ति है। उसमें यथायोग्य पानी डाला जाता तो अच्छा होता, लेकिन छोटे में वो वृक्ष सूख रहा है, लेकिन उसको बांध बांध के रख दिया तो वैसे भी सूख जाए वो। तो अब उसको परिक्रमा देने लगने का मतलब है आपका दूल्हा रूपी वर, उसको प्रेम के धागे से बांधो।
कच्चे धागे से बांधना, सूत के जो कच्चे धागे से इस वर को बांध रहे हो, तो प्रेम के कच्चे धागे से बांधो। उसको बांधने के बाद उसकी परिक्रमा देने का मतलब उसके अनुकूल आप चलो। दूल्हा रूपी जो आपका वर है, आपका पति है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और मन बचकाए पति पद प्रेमा। तो आप उसके अनुकूल चलो। परिक्रमा जो बरसाते को मनाते हैं, बरसाते, बरसाते माने श्रेष्ठ वर को पाने के लिए 7 ही साधन है, 7 ही साधन है। 8वें साधन पे तो दूल्हा और दुल्हन एक हो जाते हैं, इसलिए 7 में हमने हमेशा पढ़ती आई और पढ़ती जाएंगी। हमने पंडित जी से पूछे, पंडित जी हमारे साथ क्यों पढ़वाते हो? कहीं पढ़ती आ रही है इसलिए हम पढ़वाते हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं। तो आज वही हो रहा है। एक भागवत चल रहा था राजस्थान में, अचानक हम भी पहुंच गए। हमने पूछा, पंडित जी आपको संसार कैसा दिख रहा है? पंडित जी बोले नकली दिख रहा है। पंडित जी महाराज आप कैसे हो? कहीं हम भी नकली है, हमने कई जनरेशन किया है कि हाँ बच्चे तो पैदा कर लिए, तो बताओ नकली के बच्चे होते हैं कि असली के? होश गुम हो गए। नकली बकरी होती है जो फिगर पे छपी रहती है, बाल बच्चे पैदा नहीं करती है, और आप कैसे नकली बन गए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिसका पिता असली तो पुत्र भी तो असली होना चाहिए। अब बताओ ये हाल हो रहा है। धर्म ईश्वर नाम पर मत पंथ फैला रहे, सुनाने वाले स्वप्न में, सुनने वाले सो रहे। यही परिस्थिति है। तो अब पूजा हो गई, अब पाठ, पूजा और पाठ। आपने जो पाया, पा माने पाया और ठा माने ठहर गया, तो पाठ है। और इधर से पाया और उधर को निकल गया, आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पाठ और पीछे सपाट। तो क्या मतलब है? तो ये हमने जो पाया है उसे अपने आचरण में उतरने का नाम पाठ है। कहाँ है अपने आचरण? जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम आपके ही बच्चों को पढ़ाने न जाएं तो आप कहा कहोगे जब मार्शल उधर भिंड मुरैना के कहां से आ गए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। भली बुरी आप हमसे कहोगे कि नहीं कहोगे कि हम आपकी तरफ से पूजा करने लगे तो पूजा बिगड़ी। यही कपिल भगवान माता देवयुति को समझा रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम, अहम सर्वभूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम विनश्यति स्व विनश्यति यः पश्यति स पश्यति। मैं सब भूतों में हमेशा विराजमान रहता हूँ, लेकिन मुझे वहां न देखते हुए एक छोटी सी अलमारी में देखते हैं, तो वो अधूरा ज्ञान है। जैसे हम स्नान करने जाएं तो हम एक अंगुली को स्नान करा दे तो स्नान होगा पूरा? ये स्नान पूरा नहीं है, हमको पूरे का ज्ञान है, तभी हमें पूरी जानकारी है। तो पूजा और पाठ, पाठ माने आचरण में। अब एक व्रत शब्द आया, पूजा पाठ व्रत उपवास। व्रत क्या है? व्रत संस्कृत धातु से बना है, संस्कृत की व्रत धातु बना, जिसका अर्थ है बर्ताव। क्या है? बर्ताव। तो आपका बर्ताव कैसा है? बर्ताव कैसा है? ये व्रत एक लोक मत होता है, एक वेद मत होता है। लोक मत में व्रत क्या है? भूखे मरना व्रत है। बताओ, ये बताओ, जैसे अपन किसान हैं, अपन गेहूं में व्रत रखवा में, सरसों में व्रत रखवा में, कहने को तो न भाई पानी दे और न भाई खाद यूरिया दे, तो वो मरेगा कि हरा भरा रहेगा? उसके दाना पड़ेगा, उसमें दाना भी सूख जाएगा। तो ये व्रत का मतलब है। और तो आप भी तो एक जीव हो, वृक्ष हो, वो उद्भिज खाने का है, वो आप जार्ज खाने के हो। तो हम व्रत रखेंगे तो कमजोर हो जाओगे, अपनी संतान कैसी होगी? कमजोर होगी कि बलवान होगी? ये हमें अपने को देखना है कि जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक सभी की, सबके निश्चित व्रत हैं। निश्चित व्रत माने समय समय पर फल रहा है, फूल रहा है, वह उसका व्रत है। तो हमारी जो बहनाओं ने, हमारी जो माता बहनों ने कल उपदेश किया था वो यथार्थ पूजा थी। आज लोकमत की जो पूजा चल रही है, हम यहाँ की माता बहनों की नहीं कह रहे। हमारे भिंड मुरैना में एक पूजा करने को गई बूढ़ी डुको, तो उन्होंने क्या किया, उसमें शक्कर का दाना डाल के ले जाते हैं, तो शक्कर के दाने को भूल गई और रास्ता में याद आई, अरे यार हम शंकर जी पे चढ़ावे जा रहे हैं अपन जल, तो यहाँ में शक्कर नहीं डाली है।
तो अब शक्कर के बदले उन्होंने रास्ता में से दूब डाल दी। दूब डाल ली तो बहू ने देख ली जे माता है बताती नहीं है, कुछ और चीज डालती है जहाँ में। तो अब दूसरे दिन बहू ने क्या करो, दूब तो नहीं देगी, मैं घोड़ी बंधी थी की घोड़ी। तो वह घोड़ी को एक पूंछ को बार लिया और वहां में डाल के गिलास। अब देखी देखा रोग बनो तो 10-20 बहुए ने बाकी पूंछ उखाड़ फेंक दी। अब घोड़ी वाले को पता है कौन सी बीमारी हो गई, जब घोड़ी की पूंछ ही उड़ गई तो यह दशा हो रही है। देखी देखा साधो जोग और छीजी काया बाढ़ो रोग। तो ये परंपरा बनती जा रही है अंधविश्वास की। तो थोड़ा हम ज्ञान दृष्टि से देखें कि बर के वर्षिप कार्य ही पूजा है। जैसे हम मास्टर हैं, हम अपना कार्य सही कर रहे हैं ईमानदारी से, हमें पूरी जानकारी है, जोड़ बाकी गुणा भाग दशमलव सही आते हैं, पूरी जानकारी है। जब पूरी जानकारी है तो हमारे बालक हमसे क्या कहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, फलाने सर का पाठ बहुत अच्छा है। तो अब हर मानव क्या चाहता है, सुख और शांति। क्या चाहता है, सुख और शांति। तो सुख आपको कब मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता कह रही है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते और ब्रह्मायण सर्वभूतानि यंत्रारूणान माया। तो उसकी शरण में जाना, पार्थ सर्वभाव से उसके प्रसाद से स्थायी स्थान पाएगा सुख और शांति का। तो उसकी शरण में जाना। तो ईश्वर कहाँ है, ईश्वर सब जगह रमण कर रहा है। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। आपका जो क्षेत्र है, आपका जो क्षेत्र है उसमें जो मूर्तियां हैं वो परमात्मा की मूर्तियां हैं, उसी ईश्वर की मूर्तियां हैं। उनको आप छल कपट रहित होकर के व्यवहार करना। तो यह आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, सुख और शांति मिलेगी। ऐसी बानी बोलिए मन काया पाकोय औरन को शीतल करे सुहापो शीतल होय। मटका देखा है, मटका ठंडा रहता है और उसके नजदीक जो हो जाता है ठंडा पानी पीता है तो वो भी ठंडा हो जाता है। चिलम देखिए, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हुक्का लगाते थे, करते रहते, उसमें देखिए वो चिलम तो हमेशा गर्म रहती है और उसके आसपास जाए तो उसको भी धुधकाती रहती है। तो कहने का मतलब इतनी तमोगुण वृत्ति मत धारण करो कि अपन कष्ट में जा रहे हो और दूसरों को कष्ट में दो। तो हमेशा यही लिखा है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होय। झूठे सुख को सुख कहें मानते मन मोर, जगत चवेना का कुछ मुख में कुछ गोद। यह जो सुख है वो झूठा सुख है। वो कैसा सुख है, झूठा सुख है। शाश्वत सुख तो वही अखंड मंडलाकार जो परमात्मा है, शाश्वत सुख का खजाना है। अपन उससे अलग हो गए तभी से तो दुखी हो रहे हो। तो ये सुख नहीं है, हमने आपने जो समझ लिया है। एक कहावत कहते हैं कि रंग कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहें हरे भजन बिना सब जीव दुखारी। तो इंद्र ब्रह्मा जे उस समय के पद थे, जैसे आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद हैं, तो उस समय के ये पद थे ब्रह्मा विष्णु पद। तो आज धनवान व्यक्ति कितना भी हो तो वो क्या कहे, वो मुझे मैं भी सीएम बन जाऊं, मैं भी पीएम बन जाऊं, मुझे भी प्रधानमंत्री पद मिल जाए। तो वो प्रधानमंत्री भी सुखी नहीं है आज, क्योंकि हर भजन बिना सब जीव दुखारी। तो वह भजन क्या है, एक लोकमत होता है और एक वेद मत होता है। साथ साथ चल रहे हैं, एक लोकमत और एक वेद मत। लोकमत का भजन क्या है, माला फेरत जुग गया, गयान मन का फेर, कर का मन का डार दे, सुमन का मन का फेर। माला तो कर में फिरे
माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। यानी मनसा वाचा कर्मणा से, मनसा वाचा कर्मणा से जो सेवा होती है, जो भजन होता है, पर्यायवाची नाम है, उसी को भजन कहेंगे, उसी को भजन कहेंगे। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन दिया है कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा, को तापस को पंडित ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को पितु भक्त वचन मन कर्मा। आ गया मन को पितु भक्त वचन मन कर्मा, सपने हो दूसर जानन धर्मा, सोए सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सोए सब भांति अयाना। वो सब प्रकार से अज्ञान है, लेकिन वो पिता का मनसा वाचा कर्मणा से प्रिय है। तो पिता को कौन पुत्र प्यारा होगा? वही पुत्र प्यारा होगा। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मुझे कौन सा सेवक प्यारा होगा? कि सोए सेवक प्रिय तमे मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरे अनुशासन को जो मानता है, मेरा अनुशासन क्या है? मेरा अनुशासन क्या है? वही चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग से करता हूं इनका, तो भी अकर्ता जान अव्यय। सतधर्म को, सद्धर्म का जो पालन करता है वही साधु है। सद्धर्म यानी वर्ण धर्म। जब भगवान राम यही कह रहे हैं, शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि मनुष्य को सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है, कि उमा जोग जप दान तप नाना मखु व्रत ने, राम कृपा नहीं करें तस जस निस केवल प्रेम। राम यानी वही विश्वरूप, शब्दों का हेर फेर है। वही विश्वरूप कृपा नहीं करेगा, क्योंकि आप तामस धर्म हो रहे हैं। कैसे धर्म हो रहे हैं? तामस। जैसे हमारे हाथ में गिलास हो और गिलास को उल्टा कर दिया जाए तो उसमें जल आएगा? जल नहीं आएगा। तो बस वही स्थिति हो रही है। जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म, अधर्म को अनर्थ, अर्थ में देखे बुद्धि वो भारत ताम से। तो तमोगुणी प्रवृत्ति के कारण राम कृपा नहीं करेंगे, वह विश्वरूप कृपा नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके अनुशासन से नहीं चल रहे। उस जो परमात्मा का अनुशासन है उस अनुशासन से चलिए तो प्रभु का स्वस्व कर्मंडे संसिद्धि लभते नर। स्वस्व कर्म करता हुआ व्यक्ति का उत्थान होता है। अब क्या, जैसे विवेक चूड़ामणि में लिखा है धर्म के बारे में, आज वही स्थिति हो रही है। कोई एक जो खाट के चार पाए होते हैं ना, चार पाए, तो चार पाए में से एक पाया रखा हुआ जा रहा था। अब वो कह रहा था कि खाट ले लो, खाट, खाट ले लो, खाट। तो हमारे जो स्वामी जी बैठे उन्होंने कही, अच्छा ये खाट बेच रहा है, एक खाट थोड़ा ही है, एक खाट नहीं है, एक मछेबे को खाट कह रहा है। धर्म के बारे में जो नहीं जानते वो तो कहेंगे हाँ एक खाट इतनी बड़ी होगी। तो उन्होंने कही ये कैसी खाट है? अट्ट नाने पट्ट नाने, अट्ट नाने पट्ट नाने, तीन नाने पाए। आटी पाटी से रे, अट्ट नाने पट्ट नाने, तीन नाने पाए, बीच का झकझोला नाने, वो रस्सी, बीच का झकझोला नाने, खाट ले लो भाई। एक ऐसी खाट है तेरी। तो यथार्थ जानने वाले समझेंगे कि वास्तव में इसके बारे में जो जानता है वो धर्म के सेक्शनों के बारे में भी जानता है। तो यही पद्धति थी कि ब्रह्म निरूपण धर्म विदे वर्ण तत्व विभाग, कहाँ भगत भगवंत के संयुत राग विराग। आपको सुख शांति कब मिलेगी? जब भगवान के तरीके से चलोगे, भगवान के अनुशासन से चलोगे। अब वही ला रहे हैं। जैसे एक पिता का पुत्र न तो पिता को पानी दे, न पिता को भोजन कराए, न पिता की सेवा करे, और पिता पिता कहता रहे। क्या कहे? पिता पिता कहता रहे। तो वो पिता उस पुत्र पे नाराज होगा कि प्रसन्न रहेगा? आप भी माता बताओ, आपके साथ वही पुत्र आपका नाम ले, न तो आपको पानी को खाना दे, न आपकी सेवा करे, तो आप क्या कहोगे? हमारा पुत्र तो बेकार।
तो परमात्मा तो जो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, शब्दों से जो पूजा होती है वो पूजा नहीं है, वो भजन नहीं है। यानी मनसा वाचा कर्मणा से जो सेवा की जाती है वही सेवा है। जैसे स्वामी जी ने भी कल बताया था कि हम उस व्यक्ति का कत्ल करेंगे, उस व्यक्ति अमुक व्यक्ति का कत्ल करेंगे तो आपको 3 से तो लग जाएगी, नहीं लगेगी। आप शब्दों में मत बोलो और उसका कत्ल कर दो, कत्ल कर दो तो 300 तो ऑटोमेटिक लग गई। ये है मल्यनो बल पे किए तत्काला, मल्यनो बल पे किए तत्काला, काको होत पिको बको मराला। एक लाइट में हाथ लगाते हैं तो लाइट में जब हाथ लगाते हैं तो करंट तत्काल लगता है कि 6 महीना बाद तत्काल लगता है। तो लाइट में हाथ लगाने से तत्काल करंट लगता है। तो ईश्वर के सत्संग जाने पर आचरण नहीं बदले, जिसके प्रकाश से प्रकृति प्रकाश हो रही है कि जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। वही राम के प्रकाश से प्रकृति प्रकाश तो हो रही है और प्रकृति के एक अंग से आप हाथ लगाने पर तत्काल गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। तो ये क्या है? यही हमने उस विश्व रूप परमात्मा को नहीं जाना, जिसके प्रकाश से अक्षर ब्रह्म कहावे। उसको प्रकाश क्या दीपक से दर्शावे, मल भाव रहित जो निर्मल भरा हुआ है, उसका मल जल से धोना यही धुआं है। हम ठाकुर जी को दीपक दिखा रहे हैं, ठाकुर जी का ये दीपक आपका मनगणंत दीपक है, घनुगणित। ठाकुर तो ये है परम ठाकुर, सब ठाट बाट उसी के हैं। चान चान कर न्याय होता, लगी कचहरी कहीं नहीं, पत्ते पत्ते की कतर निराली, हाथ कतरनी कहीं नहीं। प्रभु तेरी सत्ता बिना, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलने दूजा फूल। वही तो ठाकुर है सबका, वह परमात्मा है। जब उसे हम अपनी वेद रीति से जान लेंगे, तो वेद रीति से जानोगे तो फिर तभी तो उसके अनुकूल चलोगे। ज्ञान प्लस कर्म, ज्ञान प्लस कर्म इक्वल टू भक्ति। तो हम ज्ञान के साथ कर्म करेंगे जब सुखदायी होगा। यही गीता लिख रही है कि ज्ञान से कर्म सु सुखदायी, ज्ञान से कर्म सु सुखदायी। सुन के अर्जुन कहे कहो जो दोनों में स्थायी, कहे श्री कृष्ण सुनाओ भाई, कर्म न्यास से कर्म योग है जग में हितदाई, मूढ़ क्या जाने चतुराई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। दोनों को एक करने का नाम ही संन्यास है, कर्म त्यागने का नाम संन्यास नहीं। कर्म त्यागवान संन्यासो प्रेसोच्चारणो नति संदो जीवात्मने रेक्यम संन्यास पर कीर्त। आज का संन्यास क्या है कि नार मरे घर, लोक मर्यादा का, नार मरे घर संपत्ति नासी, और मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक परेशानी से परेशान होकर अमन चैन से जीवन सुखमय रहेगा। इस छल कपट की भावना से धारण किया गया सन्यास राष्ट्र, समाज और मानव जगत के पतन का कारण होता है। यह सन्यास और संत जब होते हैं कि आग लगे संसार में, गिरने लगे अंगार, जो कम संतन होते तो जर जातो संसार, वृक्ष कहूँ ना फल बके। वहीं से शुरुआत है, वृक्ष से ही। वृक्ष पे हम प्रस्तावना की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा समय भी प्रस्तावना की ओर जा रहा है। वृक्ष कहूँ ना फल बके, नदीन संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये वृक्ष आपसे कुछ लेता नहीं है, जीवन पर्यंत आपको देता ही है, छाया देता है, फल देता है, वो अविरल चाह देता है। नील सगन पल्लव बल लाला,
नील सघन पल्लव फल लाला, ओ अविरल छाए सुखद सब काला। तो ये फल कैसा है विश्व वृक्ष, अविरल छाए सुखद सब काला। इसमें अमावस्या परवा कुछ नहीं है, सूरज तारा तज अनुवस्था सहज समावेगी, चार कान में चार अवस्था। यही है उसका व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? यही है चार चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, जो इन विभागों द्वारा अपने स्वकर्म को करता हुआ हम सोच रहे हैं। हमारे वरिष्ठ उपदेशक झांसी से आए, उस क्षेत्र से आए, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाले रानी थी, तो 5 मिनट हम उनको लिए और दे रहे हैं। हम वरिष्ठ हैं तो हम ये 5 मिनट इनके लिए और दे रहे हैं धरोहर के रूप में, जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, नहीं नो कहेंगे। आपका क्षेत्र था तो आपने सभी को कर लिया। सदगुरु भगवान की जय। हम उनको ही आमंत्रित करते हैं। दोहरे जी सदगुरु आसन पर विराजित हो गए, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इनके स्वागत के लिए हम सहजानंद गुरु जी को ही आमंत्रित करते हैं। सहजानंद गुरु जी आकर के दोहरे जी का मालार्पण द्वारा स्वागत करें।